अस्सलाम वालेकुम, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारा टॉपिक चल रहा था 3.4 एक्सरसाइज का। उसका क्वेश्चन नंबर 2 का मैं 5 पार्ट्स आपको करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर ये 2 पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जितने ही पार्ट्स अब रिमेनिंग पे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ √13 और प्लस का 3 अपॉन नीचे दिया हुआ √13 माइनस का 3। अच्छा भाई, मैं आपको इसमें पहले एक बात बता दूं, जो हमने पहले सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 5, ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा। फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें रैशनलाइजेशन करनी है। आपको अच्छे से पता है रैशनलाइजेशन नीचे वाली वैल्यू की होती है, ना कि ऊपर वाली वैल्यू की। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू की रैशनलाइजेशन करनी है। ऊपर क्या है आपके पास, सवाल आपको दिया हुआ है √13 प्लस 3 अपॉन √13 माइनस का 3। अच्छा भाई, रैशनलाइजेशन में आपको पता है नीचे वाली वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में लिखना होता है, या आगे मल्टीप्लाई में, और एक बार किस में लिखा होता है, डिवाइड में, या आगे डिवाइड में। लेकिन उससे पहले कंजुगेट लिया जाता है। मतलब प्लस का जब कंजुगेट लिया जाएगा, माइनस है ना, तो जब कंजुगेट लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये प्लस, और ये भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ऊपर भी आपके पास डबल वैल्यू और नीचे भी आपके पास क्या है, डबल वैल्यू है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, ताकि पता चले कि कौन सा फॉर्मूला कैसे लगा जा रहा है। तो ये आ गया 13 प्लस 3, ये ऊपर वाली। अब इसकी बारी, ये आ गया 13 प्लस 3। ठीक है, दोनों सेम ही लग रहे हैं। नीचे वाली वैल्यू √13 माइनस का 3, और इसकी बारी √13 प्लस का 3। सही है। अच्छा भाई, तो पहले ऊपर वाले का देख लेते हैं। √13 प्लस 3, √13 प्लस 3, अंदर की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं इसकी पावर का पूछा जाए तो दोनों की पावर क्या होगी, 1 1। मिलकर कितने बना लेंगे, मिलकर ये 2 बना लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा √13 फिर प्लस का साइन है 3, दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे, 2 बना लेंगे। ठीक है, सही है। और नीचे वाली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, फिलहाल ऐसे लिख दो √13 माइनस का 3, और ये आ गया √13 प्लस का 3। ठीक है, तो ये आपके पास ये चीज़ बन गई। ऊपर इन दोनों की पावर को ऐड करें, क्योंकि दोनों नंबर सेम थे, और नीचे ये था बिल्कुल अलग अलग है। साइन देखो चेंज आ रहा था, तो इस वजह से ऐसे लिखा गया। अच्छा भाई, मैं एरो बना देता हूँ, ऊपर क्या फॉर्मूला लग रहा है और नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है। अच्छा भाई, ब्रैकेट बनाया, पहली वैल्यू को सपोज करो ए, फिर प्लस का साइन आ रहा है आगे, और 3 को सपोज करो बी, आगे ब्रैकेट क्रॉस हो रहा है और बाहर क्या लगा हुआ स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाओ, ब्रैकेट ओपन, √13 को ए सपोज करो, आगे कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है, फिर बी की वैल्यू को क्या सपोज करना है, 3, तो फिर ब्रैकेट क्लोज, इधर ब्रैकेट ओपन आ रहा है, इसको क्या सपोज करना है, ए, फिर प्लस, और 3 को क्या सपोज करना है, बी, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ बन रहा है a + b का होल स्क्वायर, इधर लिखा हुआ है a - b a + b। तो आपको बच्चा अच्छे से पता है कि a + b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² प्लस का 2ab प्लस के b² के बराबर होता है। और a - b किसके बराबर होता है, a² माइनस के b² के, जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, आपको बारी बारी क्या करके पुट करना है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए फॉर्मूले के हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है, एक तो इधर इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में दिया हुआ और इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए ए की वैल्यू। ठीक है, या तो आप खाली ब्रैकेट बना लो, जैसे खाली ब्रैकेट जैसे मैं करवाता हूँ। देखो खाली ब्रैकेट बना हुआ, तो ए की वैल्यू यहाँ से पोस्ट की जाएगी। तो लेकिन पता आपको ए पे स्क्वायर लगा, तो स्क्वायर लगा, फिर आगे क्या आ रहा है, प्लस का प्लस, आगे क्या आ रहा है 2, अब आगे लिखा हुआ है ए बी, तो ए की बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना दो। फिर आगे क्या साइन आ रहा है, प्लस, और आ रहा है बी की वैल्यू क्या, खाली ब्रैकेट, बाहर के लगा स्क्वायर, तो आ गया स्क्वायर। ठीक है, नीचे चल लो, नीचे इस फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के क्या लगाया, स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दिया हमने, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है, अब वैल्यू पुट करनी है। तो ए की वैल्यू को सपोज करना √13, तो इधर क्या आ रहा था ए, तो ये आ गया √13, फिर इधर क्या आ रहा था ए, इधर भी क्या आ गया √13, फिर आ रहा है बी की वैल्यू क्या सपोज करनी थी 3, ये आ गया 3, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ गया 3, नीचे क्या आ रहा है ए की वैल्यू क्या सपोज करना √13, ये आ गया √13, और बी की जगह क्या सपोज करना था हमें 3, ये आ गया 3, ये हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर जो आपको ईजी लगे। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, था क्या बचेगा 13, ये आ गया 13, फिर प्लस का प्लस ऐसे ही आ गया। अच्छा भाई, 2 को √13 से मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंडर लगा हुआ इस पर नहीं है। तो सिंपल वैल्यू कौन सी है, 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर 6 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 6 √13, 2 3 6, फिर 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू इसी तरह की, फिर प्लस का प्लस, और जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 9। नीचे चल लो,
स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे क्या बचेगा 13 माइनस का माइनस, और 3 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 9। पता ना 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा भाई √6 √13 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, सिंपल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। एक ये सिंपल वैल्यू ये है और ये सिंपल वैल्यू है, इसमें कोई साइन नहीं तो कौन सा है प्लस का, ये भी क्या है प्लस का, तो प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं प्लस होते हैं। 13 में 9 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, ये 22 बन गया और बाकी आपके पास क्या लिखा हुआ है 6 √13 ऐसे उतर गया। ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 13 में से जब आपके पास 9 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेंगे 4 बचेंगे। ठीक है, तो अच्छा भाई ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं 22 और 2 6 बिल्कुल आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 एक टेबल कॉमन ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 22 भी आता है और 2 के टेबल में 6 भी आता है, तो इसलिए क्या कॉमन ले लेंगे या 2 कॉमन ले लेंगे। फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 22 आ जाए। 2 का टेबल जब आप 11 तक पढ़ोगे तो 22 आ जाएगा, फिर आगे कौन से यानी प्लस का, फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 6 आ जाए, 2 3 6 और आगे क्या आ रहा है आपके पास √13 और ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे आपके पास क्या मौजूद है 4। अच्छा ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं बिल्कुल, 2 1 2 और 2 2 से आपके पास क्या हो जाएंगे 4 आ जाएंगे, तो आंसर क्या बचेगा ये 1 है। इस 1 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11 प्लस का 3 √13 ही आएगा और नीचे आपके पास क्या बचा 2 बचा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया हुआ है वो है, अच्छा भाई 15 दिया हुआ ऊपर और नीचे आपको दिया हुआ है 7 माइनस का 2 √5। सही है, रैशनलाइजेशन करनी है आपको अच्छे से पता है, रैशनलाइजेशन नीचे वाली वैल्यू की होती है और कॉन्सेप्ट तो पता चलेगा ना, आपको अंडर रूट खत्म करना होता है, इस वजह से नीचे वाली वैल्यू की अंडरस्टैंडाइजेशन करनी होती है। तो सवाल क्या आपके पास 15/7 माइनस का 2 √5। ठीक है, तो इसी वैल्यू को एक बार क्या करना होता है मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है 7 2 √5 है और यही मल्टीप्लाई में और यही चीज़ क्या आ जाएगी डिवाइड में, लेकिन उससे पहले कंजूगेट लिया जाता है। ये माइनस का तो क्या बन जाएगा प्लस का, ये भी क्या बन जाएगा प्लस का। इसको क्या करना है इससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे क्या लगेगा आपको अच्छे से पता फॉर्मूला लगेगा, तो इक्वल का साइन आ गया। 15 का 15 ऐसे ही रहेगा क्योंकि नंबर है और ये किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे, तो ये वैल्यू क्या कर लो आगे ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, 15 यहाँ मौजूद था, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए ये ब्रैकेट में आ गया और नीचे आपके पास क्या बचा 7 माइनस का 2 √5 और इधर क्या है 7 प्लस का 2 √5। ठीक है, तो नीचे आपको अच्छे से पता है कि एक फॉर्मूला लग रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि नीचे वही वाला फॉर्मूला लगता है a² माइनस का b² का, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो a प्लस बी a माइनस बी, जब तक मैं लिखूँगा नहीं आपके अच्छे समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हर बार मुझे ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हर सवाल में, डायरेक्ट मैं नहीं करवा सकता। अगर मैं डायरेक्ट करवाऊँगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू का सपोज करनी है 7, फिर कौन सा साइन है प्लस। देखो भाई ये ब्रैकेट जो आगे पीछे कर लो या इसको आगे पीछे कर लो कोई इशू वाली बात नहीं है। देखो इधर माइनस आ रहा है तो इधर आ रहा है प्लस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला नहीं लग रहा। देखो मल्टीप्लाई में कोई से भी ब्रैकेट आप पहले लिख दो, कोई प्लस वाला भी लिख दो पहले या माइनस वाला भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो a की वैल्यू को सपोज करना है 7 और b की वैल्यू को सपोज करेंगे 2 √5। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको क्या करना है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख देते हैं 15 7 प्लस का 2 √5 है, ये सॉल्व नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो a की वैल्यू का सपोज करना मैंने आपको बोला था 7 और b की वैल्यू का सपोज करना 2 √5। तो इधर क्या आ रहा है a, तो a की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, a पे स्क्वायर लगा तो 7 पे स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, आगे क्या आ रहा है b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2 √5, b पे स्क्वायर लगा तो इस पूरी वैल्यू पे क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, b आ गया 15, ये वैल्यू ऐसे चलती रहेगी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, सॉल्व नहीं होगी। अच्छा भाई 7 का स्क्वायर का मतलब 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 49 आ जाएगा। फिर आगे कौन सा साइन है माइनस, फिर आगे क्या है 2। अब ये स्क्वायर 2 के साथ भी, ये स्क्वायर 5 के साथ भी, पहले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करना मतलब 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल 5 आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, आगे चलते हैं 15 7 प्लस 2 √5, नीचे क्या आ रहा है आपके पास 49, आगे माइनस 4 5 से कितना होता है आपके पास 4 5 से हमारे पास कितना होता है 20 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं 15 7 प्लस 2 √5 है, ये वाली प्लस की, ये वाली माइनस की, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं। 49 में से जो आपके पास 29 जाएंगे 20 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 29 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दिया वो है
11 माइनस का √2 दिया हुआ है और नीचे आपको दी हुई है √2 प्लस का 11 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि √2 जो होता है अगर पहले आ रहा है तो हम इसको बाद में कर देते हैं, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा 11 माइनस का √2 ऊपर वाली जैसे लिखा हुआ है ऊपर वाली, तो ये प्लस का, तो ये आ गया प्लस का, इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, तो ये आगे आ जाएगा जैसे ऊपर लिखा गया है बिल्कुल वैसे ही नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो कोई साइड चेंज नहीं करी तो उसका मतलब साइन चेंज नहीं होंगे, बस इन दोनों की जगह चेंज कर दी, आगे पीछे कर दिया, ऊपर वाली जगह बना दिया। अब क्या करेंगे, अब सवाल हमारे पास ये था लेकिन अब सवाल हमारे पास क्या है आगे वाला है, तो हम क्या करेंगे बिल्कुल रैशनलाइजेशन करेंगे नीचे वाली वैल्यू का, तो करते हैं रैशनलाइजेशन। सवाल हमारे पास ये था लेकिन अब इसमें बना दिया हमने, तो ये बन जाएगा 11 माइनस का √2 और नीचे क्या मौजूद है 11 प्लस √2। तो रैशनलाइजेशन का मतलब नीचे वाली वैल्यू को एक बार क्या करना होता है मल्टीप्लाई में और एक बार क्या करना होता है डिवाइड में, ये डिवाइड में लिख दिया। उससे पहले क्या लिया जाता है कंजुगेट, प्लस का तो क्या बन जाएगा माइनस का, ये भी क्या बन जाएगा माइनस। अभी दोनों दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या करेंगे अभी फिलहाल हम ब्रैकेट बना के लिख देते हैं। पहले ये वैल्यू लिख देते हैं 11 माइनस √2, इसका भी ब्रैकेट बना देते हैं 11 माइनस √2 और इसका भी ब्रैकेट बना देते हैं 11 प्लस √2 और इसका भी 11 माइनस √2। ठीक है, तो दोनों देखो ऊपर पहले ऊपर वाली सॉल्व कर लेते हैं। 11 माइनस √2 इधर भी आ रहा है, 11 माइनस √2 इधर भी आ रहा है, तो दोनों सेम नंबर है। तो सेम नंबर जब होते हैं तो मल्टीप्लाई में इसकी पावर सेट करते हैं, तो दोनों की पावर क्या है 1 है, तो हम क्या कर लेंगे नंबर ऐड कर देंगे, मतलब पावर्स ऐड कर देंगे, ये 1 है ये भी 1 है, दोनों मिलकर कितना बना लेंगे 2 बना लेंगे। ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास ही आ जाएगी 11 प्लस √2, ये ऐसे उतर जाएगा और 11 माइनस √2 ये भी क्या होगा ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, अब आपके पास दो फॉर्मूले लगे हैं, मैंने आपको पहले बताया था अगर ऐसी फॉर्म आती है तो दो फॉर्मूले लगे हैं, दोनों मैं अलग अलग करके आपको यहाँ समझा देता हूँ। ब्रैकेट बनाया हुआ ब्रैकेट 11 को क्या सपोज करना है ए, फिर आगे कौन सा जाना है माइनस, √2 को क्या सपोज करना है बी, फिर ब्रैकेट क्लोज बाहर के लगा स्क्वायर आ गया स्क्वायर, फिर नीचे आ जाओ ब्रैकेट बना हुआ 11 को क्या सपोज करना है ए, फिर कौन सा जाना है प्लस का और √2 को क्या सपोज करना है बी, फिर आगे 11 का सपोज करना है फिर माइनस का साइन √2 का सपोज करना है बी, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है a प्लस बी माइनस बी, किसके बराबर होता है सबसे पहले इसका देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस के b स्क्वायर के, और नीचे वाला है a प्लस बी माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। तो ऊपर आपके पास ये फॉर्मूला लग रहा है और नीचे ये, तो इस फॉर्म में दिया हुआ आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और नीचे इस फॉर्म में है और आपको इस फॉर्म में क्या करना होता है कन्वर्ट करना। चलें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है एक की वैल्यू का आपको मैंने क्या बताया 11 सपोज करनी है, तो आप तो खाली ब्रैकेट बना दो या डायरेक्ट पुट कर दो, तो मैं खाली ब्रैकेट बना के समझा देता हूँ। ए की वैल्यू जैसे आपको नहीं पता तो हमने क्या बनाया खाली ब्रैकेट बनाया, लेकिन ए पे स्क्वायर लगा हुआ तो हमने क्या लगाया स्क्वायर, फिर माइनस के माइनस आगे क्या आ रहा है 2 तो हमने लिखा 2, ए और बी आ रहा है दोनों की वैल्यू नहीं पता तो खाली ब्रैकेट बना दिया, ये ए की ब्रैकेट बना दी बी की जगह, फिर प्लस आगे क्या आ रहा है बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट बनाया, लेकिन बी का स्क्वायर लगा हुआ तो बी पे क्या लगा दिया स्क्वायर, नीचे आ जाओ ए आ रहा है ए की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट बना के क्या लगा दिया ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, फिर माइनस का माइनस बी की वैल्यू नहीं पता खाली ब्रैकेट बनाया बी पर स्क्वायर लगा तो इस पूरी वैल्यू पे क्या आ गया स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ए की वैल्यू का सपोज करना था मैं 11, तो इधर ए की जगह क्या आ गया 11 आगे आ रहा है, इधर भी क्या आ गया 11 और बी की जगह का सपोज करना था √2, ये आ गया √2 बी की जगह, आगे बी है इधर भी क्या आ गया √2, इधर क्या आ रहा है ए। ठीक है, ए के लिए हमें क्या सपोज करना था 11 ये आ गया 11 और बी के लिए क्या सपोज करना था √2 ये आ गया √2। ठीक है, अब करते हैं आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई 11 का स्क्वायर करना है, 11 का स्क्वायर का मतलब 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 1, फिर आगे कौन से यानी माइनस। अच्छा भाई √2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इधर अंडर नहीं है, तो सिंपल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा। 2 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा और आगे क्या आ रहा है हमारे पास √2। ठीक है, और आगे कैसे आना है प्लस का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल था क्या बचेगा 2, ये आ गया हमारे पास 2। नीचे चलते हैं 11 का स्क्वायर करेंगे 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 1, आगे कौन सा है माइनस और स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा कैंसिल, इधर क्या बचा 2 तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये √2 में मल्टीप्लाई और ये वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकती आपस में, लेकिन ये और ये सॉल्व हो सकती है, वो दोनों सिंपल वैल्यू। इधर कौन सा है नहीं तो कौन सा होगा प्लस का और ये क्या है प्लस, तो प्लस प्लस क्या होते हैं आपस में प्लस होते हैं। 1 to 1 में 2 प्लस कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1 2 3, फिर आगे क्या रहा माइनस का 22 √2 और नीचे आ जाओ ये प्ले वाली प्लस की माइनस की प्लस माइनस माइनस 1 to 1 में से 2 गए तो आपके पास क्या बचेगा आंसर 119 बचेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 9 दिया हुआ वो है
अच्छा भाई आपको दिया हुआ है 1/, अच्छा अंडर रूट 17 प्लस का 4, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट पहली वैल्यू आके दोबारा मैंने आपको बताया था कि उसको हमारे नंबर पहले होता है और अंडर रूट वाली वैल्यू क्या होती है बाद में होती है, तो उसको हम रीअरेंज कर देते हैं, मतलब नंबर पहले लिख देते हैं, मतलब 4 पहले लिख देते हैं और इधर कोई साइन है तो कौन सा होगा प्लस का, और ये आ जाएगा प्लस का अंडर रूट 17 बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब 4 पहले लिख दो, ये वैल्यू बाद में लिख दी, रीअरेंज कर दी, ठीक है। तो हमारे पास अब सवाल ये है, इसकी रेशनलाइजेशन करेंगे, तो हेडिंग डालते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो इसकी करनी है, तो पहले इक्वल का साइन, ये वैल्यू इसको उतार लेते हैं। सवाल हमारे पास क्या है 4 प्लस अंडर रूट 17 हमारे पास सवाल है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को एक बार क्या करना होता है, एक बार मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लिख दो, ये आ गया एक बार मल्टीप्लाई में, और यही वैल्यू एक बार किस में लिखनी थी डिवाइड में, ये आ गया हमारे पास डिवाइड में। उससे पहले कंजुगेट हो जाता है, ये प्लस का क्या बन जाएगा माइनस का, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी वैल्यू इसकी आ जाएगी 4 माइनस का अंडर रूट 17 आ जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो वैल्यू हैं, तो उसको क्या करो फिलहाल ब्रैकेट बना के लिख दो, ठीक है। ये वैल्यू को ब्रैकेट बना के लिख दो, ये भी क्या करो ब्रैकेट बना के लिख दो, सही है। और नीचे वाले को आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला लगता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है। तो करते हैं ए प्लस बी बराबर होता है ए माइनस बी के, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी बराबर गलती से बोल दिया मैंने, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की वैल्यू को सपोज करनी 4 और बी की वैल्यू को सपोज करनी है अंडर रूट 17। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ, सिंपल आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी 4 माइनस अंडर रूट 17, इसमें सपोज करना है। तो इधर क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमारे पास नहीं पता, तो खाली ब्रैकेट बनाया स्क्वायर लगाया, फिर माइनस का माइनस, बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या सपोज करना था हमें 4, तो इधर क्या लग गया 4, और बी की वैल्यू क्या सपोज करना था अंडर रूट 17, ये आ गया अंडर रूट 17, ठीक है। या तो ऐसा कर लो या डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसे ज़्यादा कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। ये आ गया ऊपर वाली वैल्यू आ गई 4 माइनस अंडर रूट 17, नीचे चलते हैं 4 का स्क्वायर करना है, मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 16, ब्रैकेट कौन से है माइनस, और स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 17, ये आ गया 17, ठीक है। आगे चलते हैं, ऊपर गया आपके पास 4 माइनस अंडर रूट 17, ये वैल्यू प्लस की, ये वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस होते हैं। 16 में से जब 17 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1, बड़ी वैल्यू कौन सी आपके पास 17 पे कौन सा माइनस लेके आ गया माइनस। अब आपको अच्छे से पता है डिवाइड में माइनस नहीं आता, तो हम क्या करेंगे माइनस को कॉमन ले लेंगे, ये आ गया माइनस कॉमन, ठीक है। और ये ब्रैकेट बना दो 4 माइनस अंडर रूट 17, तो नीचे कॉमन लिखते हैं, आपको अच्छे से पता है, देखो माइनस कॉमन ले लिया, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, इधर माइनस था माइनस हमने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू ब्रैकेट में आ गई, नीचे क्या मौजूद है 1 मौजूद है, तो नीचे कॉमन लिखते हैं, नहीं लिखते तो क्या हो जाएगा 1 हट जाएगा, ये बचेगा। अब ये माइनस सोल्व करेंगे, ये वैल्यू प्लस की और ये इधर कोई साइन है तो कौन सा होगा प्लस का, तो सोल्व करते हैं माइनस प्लस माइनस 4 का 4 ऐसे आ गया, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और अंडर रूट 17 ऐसे आ गया, ठीक है। ये आंसर है आपके पास। लेकिन और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहो, मतलब प्लस वाली वैल्यू आप पहले लिख दो, मतलब अंडर रूट 17 आप पहले लिख दो और -4 आप क्या कर दो बाद में लिख दो, तो कोई इशू नहीं है, दोनों में आंसर सेम ऐसे ही है, ठीक है। तो बस फ़र्क क्या है इसके अंदर, दोनों की साइन प्लस वाली पहले लिख दो और माइनस वाली बाद में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास सोल्व हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का। चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है 1/√17 माइनस का 4, ठीक है। तो देखो अंडर रूट वाली पहली वैल्यू आ गई, मैंने आपको बताया था ना, जब अंडर रूट पहले होता है बाद में, लेकिन नंबर पहले होता है। तो आपके पास नंबर क्या मौजूद है -4, तो इसलिए -4 पहले आएगा। इधर कोई साइन नहीं तो कौन सा होगा प्लस का, ये क्या चल जाएगा आगे। देखो मैंने साइन चेंज नहीं करा, बस जगह चेंज करी है। देखो -4 था तो -4 ही लिखा है, ये प्लस का तो इसलिए क्या करा हमने प्लस, जगह चेंज कर दी, क्योंकि अंडर रूट क्या होता है बाद में होता है, ये आपको मैं अच्छे से पहले ही बता चुका हूँ। तो अब क्या करना है, रेशनलाइजेशन करनी है, और आपको अच्छे से पता है रेशनलाइजेशन कैसे की जाती है नीचे वाली वैल्यू से। तो फाइल सवाल आपके पास क्या है 1/-4 प्लस अंडर रूट 17, रेशनलाइजेशन करनी है, मतलब नीचे वाले की वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई में। देखो हमें बीच वाले का साइन चेंज करना होता है, इसका साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है, बीच वाली का, तो ये वैल्यू इसी उतर जाएगी -4 या अंडर रूट 17 एक बार मल्टीप्लाई में, -4 अंडर रूट 17 एक बार डिवाइड में। अच्छा भाई ये प्लस का है, साइन चेंज होगी, क्या बन जाएगा माइनस का जब कंजुगेट लिया जाएगा तो दोनों क्या बन जाएगा माइनस माइनस। तो इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात ऐसी आ जाएगा, ठीक है। -4 माइनस का अंडर रूट 11 को जब 17 को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -4 माइनस का अंडर रूट 17, ठीक है। और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, फिलहाल इसको ब्रैकेट में लिख दो, -4 प्लस अंडर रूट 17, ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये भी ब्रैकेट में लिख दो, -4 माइनस का अंडर रूट 17,
ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है नीचे हमें फॉर्मूला लगाना होता है। फॉर्मूला लग रहा है इसके अंदर, यहाँ लिख देते हैं बाय फॉर्मूला। अच्छा भाई कौन सा लग रहा है फॉर्मूला, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। ए की वैल्यू को सपोज करनी है माइनस का 4 और बी की वैल्यू को सपोज करनी है √17। तो ये आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इस फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो एक वर्ग का साइन बनाओ, सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू लिख दो, क्या है -4 माइनस का √17। तो इस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना ना। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, ए की वैल्यू तो नहीं पता, खाली ब्रैकेट बना के स्क्वायर लगाओ क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। फिर माइनस बी की वैल्यू नहीं पता, खाली ब्रैकेट बनाओ, बी पे स्क्वायर लगा हुआ तो क्या बना दो स्क्वायर। ठीक है, अब सपोज करते हैं ए की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या सपोज करना है -4। तो ए की जगह क्या आ जाएगा -4 और बी की जगह मैंने आपको बताया था √17। तो बी की जगह क्या आ जाएगा √17। आगे चलते हैं, ऊपर है -4 माइनस का √17 मौजूद है। ठीक है। अच्छा भाई नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ है। तो 4 का स्क्वायर करना आपको अच्छे से पता है। 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 को हमें क्या करना होता है 2 टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। पर इधर भाई साहब इधर माइनस भी था। और ये भी आपको मैंने बताया था जब पावर इवन होती है तो माइनस माइनस आपस में क्या बन जाता है प्लस, तो माइनस कट जाता है। ठीक है, जब पावर इवन हो, ऑड हो तो तब नहीं कटेगा। ऑड का मतलब जैसे 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं 2 4 6 8 10, इसमें माइनस का साइन कट जाता है और ऑड में नहीं करता। तो ये इवन पावर था तो इस वजह से माइनस का साइन कट जाएगा। तो माइनस का माइनस ही आ गया, स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल था, क्या बचेगा आपके पास 70। आगे चलते हैं, आगे आपके पास क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू इसी तरह की -4 माइनस का √17। नीचे वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू प्लस की वैल्यू माइनस की, प्लस माइनस माइनस 17 में से 16 आएगा, कितने बचेंगे आपके पास 1। बड़ी वैल्यू कौन सी है माइनस के, इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। अब तो आपको अच्छे से पता है डिवाइड में माइनस का साइन नहीं होना चाहिए। इस माइनस को ऊपर क्या कर लेंगे कॉमन ले लेंगे, मतलब माइनस कॉमन ले लिया और ये वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे पूरी जैसे लिखी हुई है। -4 माइनस √7 पूरी ब्रैकेट में आ गई और नीचे क्या आ जाएगा 1। क्या नीचे का 1 लिखते हैं, देखो माइनस था तो हमने माइनस ऊपर ले लिया, फिर क्या बचेगा प्लस का 1। तो नीचे का हम 1 नहीं लिखते तो 1 क्या हो जाएगा हट जाएगा, सिर्फ ये माइनस क्या हो जाएगा ऊपर चल जाएगा। अब इस माइनस को सॉल्व करवा दो, ये वाली माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ये क्या बन जाएगा 4, फिर ये भी माइनस में ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और ये क्या आ जाएगा √17। ठीक है, तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। और जब कोई वेरिएबल होता है शुरू में उसके साथ हम प्लस का साइन शो नहीं करवाते, तो ये आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा 4 + √17। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो आज हम यहीं तक रहते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।